हेलो। तो यहाँ पे एक साथ में मैंने 7 ड्रेस कटिंग कर दिए थे, क्योंकि एक ही कस्टमर के ये 7 ड्रेस थे और ऊपर के टॉप थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि डिज़ाइन अलग अलग थी। तो जो एक जैसे डिज़ाइन थी वो दो दो करके मैंने कटिंग कर दिए थे। और ड्रेस कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने माप नहीं लिया था, क्योंकि माप का जो ड्रेस था उनका परफेक्ट था। तो उसी को यहाँ पे मैंने उल्टा करके ड्रेस पे रख दिया था, क्योंकि जब परफेक्ट माप होता है ना तो उसी पे उल्टा करके हम रख के वही माप से कटिंग कर देते तो एकदम परफेक्ट ड्रेस फिटिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा गला अलग अलग करने थे, बाकी सब एक जैसा ही करना था। तो यहाँ पे मैंने पहले ड्रेस उल्टा करके चौक से दौड़ दिया था, एक ही ड्रेस पहले कटिंग कर दिया था और वही रख के फिर मैं सभी ड्रेस का कटिंग करने वाली थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं चौक से दौड़ रही थी, लिटा कर रही थी। तो जहाँ पे हमारी सिलाई आती है उससे 2-2 इंच 2.5-2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें रखना है, और गले का जितना भी मार्जिन है उतना कम करना है। जो गले का आगे पीछे का शेप है वो अलग अलग बनाना है, तो अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। बाकी जैसा बनाने के लिए बोला है तो वैसे ही बनाना चाहिए। और यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने गले का माप दे दिया था, और 7.5 इंच मुंडे का माप दे के यहाँ पे शेप दिया था गोलाई का। तो इसी तरह से हम ड्रेस पुराना जो ड्रेस है उल्टा करके भी कटिंग कर सकते हैं बिना माप लेके। लेकिन वो ड्रेस जो माप में दिया हुआ होता है वो परफेक्ट फिटिंग वाला होना होगा, तो ही ऐसे उल्टा करके कटिंग करना चाहिए, नहीं तो फिर माप लेके कटिंग करना सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सभी ड्रेस कटिंग कर दिए थे, और 2-3 ड्रेस के गले एक जैसे ही बनाने थे, आगे पैटर्न बनाने तो एक एक के ऊपर मैंने रख के 2-3 ऐसे करके एक साथ में ही कटिंग कर दिए थे। बाकी 2 गले का डिज़ाइन अलग था तो उसको अलग अलग से कटिंग कर दिए थे। किसी की लंबी बाही थी, क्योंकि कापड़ किसी का लंबा था, किसी का कम था, किसी का ज़्यादा था। तो उसी हिसाब से बाही भी छोटी बड़ी हो रही थी, तो उसी हिसाब से मैंने एक एक करके ही कर दिया था। और इसमें हाफ अस्तर था, तो ये सब ड्रेस एक एक करके कटिंग होने के बाद मैंने अस्तर भी साथ में कटिंग करके एक एक करके पैक करके रख दिया था। तो यहाँ पे 7 ड्रेस थे, और उसमें आगे 3-4 ड्रेस में पैटर्न बनाना था, और बाकी 2-3 ड्रेस ऐसे ही सिंपल बनाने थे। पीछे भी गोल गला, एकदम छोटा ही गला बनाना था। तो ये देखो, मैं एक एक करके सब मैंने कटिंग करके रख दिया। अभी सब बाही और अस्तर सब एक एक का लेके यहाँ पे बांध के रख रही हूँ, तो क्योंकि सिलने में कोई दिक्कत ना होए। तो चलो ऐसा ही 7 ड्रेस का कटिंग, अगर एक माप का कटिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, फटाफट कटिंग करने में भी अच्छा रहता है। तो इसलिए एक ही माप का था ये सब ड्रेस, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा कटिंग करने के लिए। फटाफट मैंने सब ड्रेस कटिंग कर दिए थे, और ये ड्रेस सिलने के बाद कैसे तैयार हो गए तो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलो, और ये डायरेक्ट ड्रेस का आगे का गला पलटी कैसे करना वो भी मैं उसका भी एक वीडियो इसमें बना के आपको दिखा दूंगी, पाइपिंग डाल के। और इसके डिज़ाइन भी कैसे बनाने का है, 2-3 ड्रेस का बनाना है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी आगे वाले ब्लॉग में। तो ये देखो, मेरा ये सब ड्रेस कटिंग एक एक करके सब हो गया था। खाली 2 ड्रेस का ही अस्तर बाकी था, तो वो वाला मैं धीमे धीमे करके कर रही थी, क्योंकि इसमें हाफ अस्तर डालने के लिए बोला था, फुल नहीं लगाने का था ऐसे उन्होंने बोला था। सब ड्रेस कॉटन के थे, इसीलिए सिलने के लिए, कॉटन के ड्रेस होते हैं तो सिलने के लिए भी मज़ा आती है, कंप्लीट फिनिशिंग भी उसका आ जाता है, और कपड़ा भी सरकता नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ सब मेरे ड्रेस कटिंग करके रेडी हो गए थे। अभी इसका सिलाई स्टिचिंग मैं कल कर दूँगी, आज नहीं करूँगी, क्योंकि इतने सारे ड्रेस आज हो गए भी नहीं। तो चलो, ये वाला मेरा सब देखो 7 ड्रेस का कटिंग हो गया है। तो चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय।